आज हम ऐसी हीरोइन के बारे में बात करने वाले हैं जिसने फिल्मों में आकर बॉलीवुड में टहलका मचा दिया था। ऐसी खूबसूरत हीरोइन जिसकी वजह से बहुत सारी बॉलीवुड की हीरोइन ने इनके साथ में काम करने से मना कर दिया था। ऐसी बॉलीवुड की हीरोइन जिसके भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बहुत ज्यादा फैन थे। ऐसी बॉलीवुड की हीरोइन जिसके लिए हीरो मर मिटते थे। और कौन से बॉलीवुड के हीरो थे जो इनको प्यार में धोखा देकर इनके साथ में गलत काम करके छोड़ दिया? और ऐसा क्या हुआ था कि इनकी दर्दनाक मौत पर बॉलीवुड का कोई भी सेलिब्रिटी इनसे मिलने नहीं गया? और क्यों श्मशान घाट पर इनकी लाश को जलने तक नहीं दिया? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 60 के दशक की मशहूर हीरोइन रही कल्पना मोहन की। शम्मी कपूर और देव आनंद जैसे सुपरस्टार के काम कर चुकी एक्ट्रेस कल्पना मोहन 60 के दशक की पॉपुलर हीरोइन बनकर उभरी थीं। कल्पना मोहन ने जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था तो वो बड़ी बड़ी हीरोइनों के लिए खतरा बन गई थीं। कल्पना अच्छी एक्ट्रेस के साथ एक ट्रेंड कथक डांसर भी थीं। 18 जुलाई 1946 को श्रीनगर में कल्पना मोहन का जन्म हुआ था। साल 1962 में आई प्यार की जीत कल्पना मोहन की पहली फिल्म थी। उसके बाद नॉटी बॉय में कल्पना मोहन किशोर कुमार के साथ कॉमेडी करते दिखी। इसी साल यानी 1962 में ही कल्पना मोहन की तीसरी फिल्म आई प्रोफेसर, जिसमें ये शम्मी कपूर के अपोजिट दिखी थी। कहा जाता है कि शम्मी कपूर इन्हें पसंद करने लगे थे। इनके चक्कर में वो फिरोज खान से हाथापाई कर बैठे थे, लेकिन बाद में इनसे संग शम्मी कपूर की बात बिगड़ गई और शम्मी कपूर ने कल्पना मोहन जी के साथ फिर से काम करने से इनकार कर दिया। इनकार किया तो किया, ये भी कह दिया कि कल्पना मोहन तो सनकी है। शम्मी कपूर द्वारा सनकी कहे जाने से कल्पना मोहन के करियर को काफी नुकसान हुआ था। कई हीरोज ने कल्पना मोहन के साथ काम करने से मना कर दिया था। कल्पना मोहन का करियर सिर्फ 10 साल ही चल सका और इन 10 सालों में उन्होंने बहुत कम फिल्मों में काम किया। लेकिन अपने गिरते करियर को देखकर वो डिप्रेशन में जाने लगीं। तभी उनकी लाइफ में राइटर सचिन भौमिक आए। इनकी सबसे सफल फिल्म थी देव आनंद के साथ 1965 में आई 3 देवियां। उस समय की पॉपुलर एक्ट्रेस नंदा और सिमी गरेवाल के साथ कल्पना ने जोड़ी बनाई। इस फिल्म ने भी रिलीज होते ही रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। कल्पना की आंखें बेहद खूबसूरत थीं। हर कोई उनकी आंखों की तारीफ करते नहीं थकता था। कहते हैं कि कल्पना मोहन की दमदार स्क्रीन प्रेजेंस उस वक्त की हीरोइनों के लिए खतरा बन गई थी, इसलिए इनके खिलाफ साजिशें भी होने लगी थीं। कल्पना मोहन के एक ट्रेंड कथक डांसर थी। उनका असली नाम अर्चना था और उनके पिता अवनी मोहन स्वतंत्रता सेनानी थे और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से उनकी अच्छी जान पहचान थी। कई दफा कल्पना मोहन जी को राष्ट्रपति भवन में होने वाले कार्यक्रमों में कथक की प्रस्तुति देने के मौके मिले थे। जब ये फिल्मी दुनिया में आई थी, उससे पहले ही इन्होंने अपना नाम अर्चना से बदलकर कल्पना कर लिया था। एक्टर बलराज साहनी ने जब पहली बार कल्पना को देखा तो उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका दिया। कल्पना का असली नाम अर्चना था, लेकिन बाद में उन्होंने नाम बदल लिया। जब कल्पना ने फिल्मों में काम करना शुरू तो उन्होंने एक फिल्म में मधुबाला जैसी सुपरस्टार को भी रिप्लेस कर दिया था। हालांकि फिल्म कुछ खास नहीं चली थी, लेकिन मधुबाला को किसी फिल्म में रिप्लेस करना ये एक बड़ी बात थी। प्रोफेसर कल्पना की तीसरी फिल्म थी जो सुपरहिट हुई थी। निजी जीवन में भी कल्पना जी को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। करियर खत्म होने की वजह से जब कल्पना मोहन डिप्रेशन में जाने लगी थी, तब इनकी मुलाकात नामी फिल्म लेखक सचिन भौमिक जी से हुई। दोनों में इश्क हुआ और जल्द ही दोनों की शादी भी हो गई, लेकिन शादी चल ना सकी और तलाक भी जल्द ही हो गया। बाद में कल्पना जी ने एक नेवी अफसर से शादी की थी। उनसे कल्पना जी को एक बेटी हुई थी, मगर बाद में उनके साथ भी कल्पना का विवाद रहने लगा। एक इंटरव्यू में कल्पना मोहन ने कहा था कि उनके ससुर उन पर बंगला पति के नाम करने का दबाव डालते थे, जबकि वो बंगला उन्होंने अपनी कमाई से खरीदा था। उन्होंने जब ऐसा करने से मना कर दिया था, तब दूसरे पति ने भी 1972 में उन्हें तलाक दे दिया। जिस वक्त दूसरे पति से कल्पना का तलाक हुआ था, तब उनकी बेटी काफी छोटी थी। कल्पना बेटी को लेकर पुणे शिफ्ट हो गई। बेटी जब बड़ी हुई तो इन्होंने उसकी शादी कर दी। बेटी पति के साथ अमेरिका सेटल्ड हो गई। कल्पना पुणे में अकेले रह गई। बुढ़ापे में कुछ भूमाफियाओं ने पुणे की इनकी 140 एकड़ जमीन हथियाने की कोशिश की थी। ऐसे में कल्पना जी को कई दिन थाना कचहरी के चक्कर लगाने पड़े थे। कुछ लोग कहते हैं कि बेटी ने बुढ़ापे में इन्हें अकेला व बेसहारा छोड़ दिया था।
लेकिन वो बात एकदम गलत है। इनकी मर्जी से बेटी अमेरिका गई थी। बुढ़ापे में ही कल्पना जी को लकवा भी मार गया था, साथ ही चेस्ट इन्फेक्शन भी इन्हें हो गया था। 5 सालों तक बीमारी से लड़ने के बाद आखिरकार 4 जनवरी 2012 को 65 साल की उम्र में कल्पना मोहन जी का निधन हो गया। कल्पना मोहन की हिट्स फिल्म की बात करें तो प्यार की जीत, शरारती लड़का, प्रोफेसर, सहेली, 3 देवियां, तीसरा कौन, प्यार किए जा, पिकनिक, तस्वीर, जरेनिया, बीवी और मकान, नवाब सिराजुद्दौला, एक बेचारा। कल्पना मोहन हिंदी सिनेमा की वह अभिनेत्री हैं जो महज 11 फिल्में करने के बाद भी 60 के दशक की टॉप अभिनेत्रियों में शुमार थीं। अपनी अदाकारी के बल पर उन्होंने लोगों के दिलों पर राज किया। 18 जुलाई 1946 को श्रीनगर में जन्मी कल्पना मोहन ने 10 साल तक बॉलीवुड में काम किया था। उनका सफर काफी छोटा था, लेकिन जब तक वह सिनेमा का हिस्सा रही, बाकी अभिनेत्रियों के लिए खतरा बनी रहीं। तो कल्पना मोहन का जन्म कश्मीर में हुआ था और उनके पिता अवनी मोहन स्वतंत्रता सेनानी थे। अवनी मोहन की जवाहर लाल नेहरू के साथ नजदीकियां थीं और ऐसे में वह अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य भी थे। कल्पना बचपन से ही कथक सीखती थीं और धीरे धीरे उनकी सराहना भी की जाने लगी। राष्ट्रपति भवन में जब भी कोई कार्यक्रम होता तो नेहरू कल्पना को ही प्रस्तुति के लिए बुलाया करते थे। ऐसे ही एक प्रस्तुति के दौरान बलराज साहनी और उर्दू की लेखिका इस्मत चुगताई ने कल्पना मोहन को देखा तो उन्हें उनके अंदर अभिनेत्री की संभावनाएं नजर आईं। ऐसे में उन्होंने कल्पना मोहन को मुंबई आने की सलाह दी। इसके बाद कल्पना मुंबई आईं और प्यार की जीत से डेब्यू किया। इसके बाद उन्हें शम्मी कपूर के साथ प्रोफेसर में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म के बाद से वह दूसरी अभिनेत्रियों के लिए खतरा बन गई थीं, क्योंकि वह एक ट्रेंड डांसर के साथ अच्छी अदाकारी भी थीं। हर ओर कल्पना के चर्चे होने लगे थे और ऐसे में एक दिन देव आनंद ने उन्हें अपनी फिल्म 3 देवियां ऑफर की। इस फिल्म में वह एक्ट्रेस नंदा और सिमी गरेवाल के साथ नजर आई थीं। प्रोफेसर में शम्मी कपूर और कल्पना मोहन की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था। ऐसे में वह जब दोबारा से उनकी जोड़ी को फिल्मी पर्दे पर उतारने के लिए शम्मी कपूर से डायरेक्टर ने बात की तो उन्होंने साफ मना करा दिया। शम्मी ने कहा था कि कल्पना सन की है। शम्मी उस दौर के बड़े हीरो थे। ऐसे में बाकी हीरो ने भी कल्पना के साथ काम करने से मना कर दिया। ऐसे में अपने गिरते करियर को देख कल्पना डिप्रेशन में चली गईं। लेकिन तभी उनकी जिंदगी में सचिन भौमिक की एंट्री हुई। कल्पना ने सचिन से शादी कर ली और फिल्मों दूरी बना ली। कल्पना और सचिन की शादी ज्यादा दिन तक नहीं चली। इसके बाद 1967 में कल्पना ने नेवी ऑफिसर से शादी की और दोनों की एक बेटी हुई। कल्पना ने इंटरव्यू में कहा था कि उनके ससुर उनसे अपना बंगला पति के नाम करने के लिए कहते थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद 1972 में दोनों अलग हो गए। कल्पना अपनी बेटी के साथ पुणे रहने लगे। आखिरी दिनों में उन्हें चेस्ट इन्फेक्शन और लकवा मार गया था। 5 साल तक इस बीमारी से जूझने के बाद 2012 में उनका निधन हो गया। तो दोस्तों, ये थी 60 के दशक की बॉलीवुड की पॉपुलर हीरोइन रही कल्पना मोहन की। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। बाकी दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए कि इनकी फेवरेट मूवी आपको कौन सी लगी है। बाकी और भी सेलिब्रिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद।